नमस्ते बच्चों, किशोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा श्रीवास्तव आप लोग को आज पढ़ाने जा रही हूँ व्याकरण संबोध कक्षा 4 और पाठ का नाम है लिंग। लिंग को हम इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं। जंगल में मोर से मोरनी ने शादी रचाई, बंदर ने बंदरिया संग खूब धूम मचाई, शेर संग शेरनी ने फोटो खिंचवाई, स्त्री पुरुष का भेद बताते लिंग हमें भाई। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि लिंग हमें क्या बताते हैं, स्त्री पुरुष का भेद बताते हैं कि कौन से शब्द स्त्री शब्द हैं और कौन से शब्द पुरुष शब्द हैं। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। ऊपर लिखी कविता में मोर, बंदर और शेर पुरुष जाति के शब्द हैं, जबकि मोरनी, बंदरिया, शेरनी स्त्री जाति के शब्द हैं। है ना, स्त्री जाति के शब्द। मोर का मोरनी, बंदर का बंदरिया, शेर का शेरनी। अब हम इसकी परिभाषा जानते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। संज्ञा शब्द का जो रूप हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम लिंग कहते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वह शब्द कौन सा शब्द होगा, तो वह शब्द संज्ञा शब्द होगा। यानी संज्ञा शब्द का जो रूप हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? तो लिंग के 2 भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं। मतलब जिस शब्द से हमें यह पता चलता है कि उसे पुरुष जाति का होने का बोध पता चलता है, जैसे दादा, लड़का, चूहा, तोता, पेड़, पहाड़ आदि, तो क्या हो गए, ये पुल्लिंग शब्द हो गए। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है ना, इतना आप लोग समझे ना। जैसे दादी, लड़की, चुईया, नदी, कुर्सी, ये क्या हो गए? ये स्त्रीलिंग शब्द हो गए। तो सभी संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ देखिए कितना क्लियर लिखा हुआ है कि सभी संज्ञा शब्द या तो स्त्रीलिंग होते हैं या फिर पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, आमतौर में प्रयोग में आने वाले शब्द जैसे नाना, नानी, लड़का, लड़की, मम्मी, पापा, भाई, बहन शब्दों में लिंग को हम आसानी से पहचान लेते हैं ना। जैसे लड़का का लड़की, मम्मी, पापा, भाई, बहन। लेकिन कुछ शब्द जैसे मेज, पुस्तक, कांटा आदि के लिंग पहचानने में हमें कठिनाई होती है कि यह स्त्रीलिंग शब्द हैं कि पुल्लिंग हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? ऐसे में हम शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं। एक वाक्य बनाकर देखते हैं कि उससे क्या बोध हो रहा है कि वह शब्द स्त्रीलिंग आ रहा है या पुल्लिंग आ रहा है। जैसे देखिए आप, जैसे फूल है तो फूल खिला है, फूल खिली है नहीं कहते हम लोग, फूल खिला है, कली नहीं खिली है। कांटा रास्ते में पड़ा है, ऐसे तो हम नहीं बोलते ना कि कांटा रास्ते में पड़ी है। चम्मच मेज पर पड़ी है। ताला लटका है, ऐसे बोलते हैं ताला लटकी है? नहीं ना, ताला लटका है और चाबी भी लटकी है। तो इससे पता चल रहा है कि ताला पुल्लिंग है और चाबी क्या है? स्त्रीलिंग है। गिलास पूरा भरा है, कटोरी आधी भरी है। ठीक है, ये तो आपका उदाहरण था। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं कि क्या उदाहरण में हमें समझाया जा रहा है। उपयुक्त वाक्यों में फूल, कांटा, ताला और गिलास के लिए क्रमशः खिला है, परा है, लटका है और भरा है लिखा गया है, क्योंकि ये क्या है? पुरुष जाति के हैं। और कली, चम्मच, चाबी और कटोरी के लिए क्रमशः खिली है, परी है, लटकी है और भरी है लिखा गया है ना, क्योंकि क्या है? ये स्त्री जाति के शब्द हैं। इसी तरह मेरा, तुम्हारा, उसका, अपना, किसका, ये सब किसके लिए आते हैं? पुल्लिंग के लिए आते हैं। और मेरी, तुम्हारी, उसकी, अपनी, किसकी आदि शब्द स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। या आप ऐसे समझ लीजिए, एक छोटा सा एक मैं टिप्स दे रही हूँ आपको कि जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हो। ठीक है, जिस शब्द में बड़ी ई की मात्रा लगी हो वह स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है ना। तो इसी तरह वाक्यों में प्रयोग करके हम संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान कर सकते हैं। तो सबसे एक आसान तरीका हो गया कि अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे? वाक्य बनाएंगे और वाक्य बना के हम देखेंगे कि इससे किस चीज़ का बोध हो रहा है, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है कि पुल्लिंग का बोध हो रहा है। फिर हम फट से लिख देंगे। अब आगे बढ़े बच्चों, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द के बारे में हम लोग जानते हैं। तो
व्यक्ति प्राणी में पुल्लिंग स्त्रीलिंग के कुछ नियम होते हैं। हर चीज़ के कुछ भी जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिए क्या होता है, कुछ नियम होता है ना। और उस नियम को जब हम अपने ध्यान में रखते हैं तो हम उसको हल कर लेते हैं। तो वैसे ही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को की जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए भी कुछ नियम हैं। तो उनको हमको अपने ध्यान में रखना होगा ताकि हम उसको समझ सकें। शब्द के अंत में आए आ को बड़ी ई में बदलकर, अर्थात जब किसी शब्द के अंत में आ आए तो उसको हम किस में बदल देंगे, बड़ी ई में बदल देंगे। अब जैसे चाचा है, ठीक है, लास्ट में क्या आया, आ आया ना। चा में क्या चीज़ की मात्रा लगी है, ध्यान करिए आप लोग। चा, तो चा में आ की मात्रा लगी है तो इसलिए चाची बन गई ना। चाचा की चाची हो गई, क्योंकि और च में बड़ी ई की मात्रा लग गई। फिर उसी तरह से है दादा, लास्ट में दा के लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो दादा का हो जाएगा दादी, बड़ी ई की मात्रा लग गई। अब आप लोग को कन्फ्यूज़न भी नहीं होना चाहिए कि छोटी ई लिखे कि क्या लिखे, क्योंकि अब जब बड़ी ई लगाना है तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी। ये हो गया ना आसान आपके लिए। घोड़ा का घोड़ी, मुर्गा का मुर्गी, इसी प्रकार है। अब दूसरे नियम पर हम चलते हैं। अंत में आए अ को इका में बदलकर, मतलब जैसे गायक लिखा है, गायक क, तो क में क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है ना। अ में स्वर्ण लगे, अस्वर वर्ण लगे हुए हैं ना क में, तो गायक, तो गायक का क्या होगा, इका में बदलना है, तो गायिका हो गया ना। ई का य में क्या हो गया, छोटी की मात्रा लगी और का लगा, यानी आ की मात्रा लगी। ध्यान से देख रहे हैं ना आप लोग, समझ रहे हैं ना आप लोग। लेखक लेखिका, अध्यापक अध्यापिका, तो इसमें छोटी की मात्रा लग रही, तो देख रहे हैं सब में छोटी की मात्रा लगी हुई है। य में छोटी की मात्रा, प में छोटी की मात्रा, ख में छोटी की मात्रा, तो आप लोग को लिखने में गलती नहीं होगी। और ऊपर वाले में क्या था, बड़ी की मात्रा लग रही थी, इसलिए बड़ी की मात्रा का प्रयोग कर रहे थे हम लोग। अब तीसरा जो है हमारा वो है अंत में आए आ को इया में बदलकर, ठीक है। अब जैसे चूहा, चूहा जब हमने बोला तो हा के अंत में क्या आया, आ आया, आ की मात्रा लगी, तो इया में बदलेंगे, तो चूहिया। बूढ़ा बुढ़िया, चीड़ा चिड़िया, तो जब हम उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, छोटी की ही मात्रा लगाएंगे, तो हमारा शब्द भी सही से लिख पाएंगे और हम स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बना सकेंगे, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बना सकेंगे। ठीक है बच्चों। अब चौथा जो है हमारा वह नियम हम देखते हैं। अंत में आए बड़ी ई को इन में बदल कर, यानी कोई शब्द में अगर बड़ी ई आए तो हम उसको कहाँ बदल देंगे, इन में बदल देंगे। जैसे माली, तो माली में क्या आया लास्ट में, ली, यानी बड़ी ई, तो उसको इन में बदलना है, तो मालिन। पुजारी पुजारिन, धोबी धोबिन। आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों। अब पांचवा पांचवा जो है हमारा वो है नी लगाकर, है ना। ज़्यादा यह कठिन नहीं है, इसको आप लोग एक दो बार पढ़िएगा, कॉपी में इसको लिखिएगा, आप लोग लिख के और फिर इसको कुछ शब्द लेकर उसका स्त्रीलिंग का पुल्लिंग, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग लिखिएगा आप लोग, तो फिर आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से आ जाएगा। ठीक है ना। नी लगाकर, तो जैसे शेर है तो शेरनी, ऊंट ऊंटनी, मोर मोरनी। उसी प्रकार फिर आगे बढ़ते हैं हम कि छठा नियम जो है हमारा वो है अंत में आए अ को आनी में बदल कर। अब जैसे सेठ तो सेठानी, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, तो इसी प्रकार आप लोग बना पाएंगे। आप लोगों को समझ में आ रही है ना बच्चों। अब मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है। ऊपर लिखे गए शब्दों में हम पुल्लिंग शब्द के अंतिम स्वर को बदलकर या उसमें कुछ जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बना रहे हैं, परंतु कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बिल्कुल भिन्न होते हैं। ऊपर वाले शब्दों में देखा ना हमने कि अंतिम स्वर को हमने बदला और कुछ जोड़कर स्त्रीलिंग बना लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बिल्कुल उनसे भिन्न होते हैं। जैसे राजा का रानी, पति का पत्नी, बैल का गाय, बिल्लाओं का बिल्ली, ठीक है ना, पिता का माता, ऐसे करके। अब
आगे पढ़ते हैं हम लोग कि कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। ऐसा भी होता है कि कुछ प्राणियों के नाम जो होते हैं वो सदैव पुल्लिंग के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब जैसे कौवा है तो कौवा को आप कौवी कह सकते हैं, कौवा का स्त्रीलिंग बना सकते हैं? नहीं ना। मच्छर का मच्छरी कह सकते हैं? नहीं ना। हंसी आ रही है ना आप लोगों को? लेकिन देखिए इसको आप लोग बहुत ध्यान से, ये दो चार शब्द भी अगर आप लोग अपने माइंड में रखेंगे तो आप गलतियां नहीं होंगी आप लोगों से। खरगोश खरगोशी नहीं हो सकता, कछुई नहीं हो सकता। तो जबकि कुछ का प्रयोग क्या होता है, सदैव स्त्रीलिंग में होता है। जैसे कुछ का सदैव पुल्लिंग में होता है, कौवा, मच्छर, खरगोश, कछुआ आदि का। तो वैसे ही कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका सदैव प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, स्त्रीलिंग में करते हैं। जैसे कि मकड़ी हो गई, मकड़ी का ही नहीं हो, मकड़ा, मकड़ा ने जाल लगाई है, ऐसा तो नहीं बोलते मकड़ी। मक्खी का मक्खा उड़ रहा है, ऐसे नहीं वाक्य बनाते ना। तितली, तितला नहीं बोलते। तो ये सदैव क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। कोयल, मछली आदि भी इसके उदाहरण हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं कि इन शब्दों के लिंग परिवर्तन के लिए इनके आगे नर या मादा लगाया जाता है। मतलब नर जो होता है वो पुरुष के लिए लगाया जाता है और मादा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के लिए लगाया जाता है। ठीक है ना। तो जैसे नर मक्खी, मादा मच्छर, इस प्रकार से। फिर भाव, स्थान और कुछ वस्तुओं के नाम ऐसे हैं जो या तो हमेशा पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग, उनका लिंग नहीं बदलता है। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है। भावों के नाम, जैसे पुल्लिंग में सुख, दुख, गुस्सा, बचपन, बुढ़ापा, ये हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग में रहते हैं। जैसे बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गई नहीं बोलते हैं ना हम लोग। तो इस तरह से स्त्रीलिंग शब्दों में देखते हैं। सर्दी, गर्मी, खुशी, उदासी, हरियाली, ईमानदारी, ये सदैव क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इनका पुल्लिंग नहीं हो सकता। अब सर्दी का सर्दा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। फिर आते हैं स्थानों के नाम, पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द में हो गए जैसे बाग, बगीचा, विद्यालय, घर, सभी देशों, राज्यों व शहरों के नाम आदि। ठीक है। और स्त्रीलिंग में हो गए गली, पहाड़ी, वाटिका आदि, सभी नदियों के नाम इत्यादि क्या हो गए, स्त्रीलिंग में हो गए। तो अब हम वस्तुओं के नाम पढ़ते हैं। वस्तुओं के नाम में पुल्लिंग में हो गए जैसे गिलास, पलंग, चाकू, पानी, दूध, पहाड़, सोना, पीतल इत्यादि। ठीक है। और स्त्रीलिंग शब्द हो गए पेंसिल, पुस्तक, माला, मेज, कुर्सी इत्यादि। अब इन शब्दों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो दोनों लिंगों में एक समान रहते हैं। मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए वो एक समान होते हैं। ठीक है ना। तो जैसे राष्ट्रपति हैं, तो अगर महिला राष्ट्रपति हों तो भी उनके लिए राष्ट्रपति का ही प्रयोग किया जाता है। और अगर पुरुष राष्ट्रपति हों तो उनके लिए भी राष्ट्रपति शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। अब राष्ट्रपत्नी तो नहीं कही जाती ना, राष्ट्रपति ही कहा जाता है। तो दोनों के लिए अगर वो स्त्री हो या पुरुष हो तो एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री भी हो गए, उसमें इंजीनियर, डॉक्टर, सभापति, सैनिक आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें क्या होता है, जो दोनों लिंगों में समान होते हैं। ये आप लोग का क्लियर हुआ। अब आगे मैं बढ़ूँ। ये सभी पदों के नाम हैं, मतलब पोस्ट हैं ये, है ना। राष्ट्रपति का पोस्ट है, प्रधानमंत्री का पोस्ट है, तो यह एक पद है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि पदों के नाम दोनों लिंगों में एक समान रहते हैं। ठीक है। अब यह भी जानो में हमने क्या जाना कि जो शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से आते हैं उन्हें हम उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है। मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से आते हैं, वे उभयलिंगी कहलाते हैं। इसके विषय में आप लोग 5th 6th में पढ़िएगा। अब पाठ के लास्ट में जैसा कि हम जानते हैं कि हमने क्या जाना, तो पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। इतना समझ में आया आप लोग को, कौन से शब्द लिंग कहलाते हैं, तो संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सभी संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग और कुछ सदैव स्त्रीलिंग रूप में ही रहते हैं। संज्ञा शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके हम उनके लिंग की पहचान कर सकते हैं। ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगा बच्चों। धन्यवाद बच्चों।